हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशनल चैनल में नॉलेज मीडिया। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं हमारी वीडियो में। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ वर्क मैं अपनी वीडियो के लिए कुछ एडिटर ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से। अब मुझे एक अच्छा एडिटर मिल गया है और उसमें एडिट कैसे करते हैं मैं सीख चुका हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टेबल कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उस प्रोडक्ट का नाम है जो फॉर्म होता है रिएक्शन में, सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। When sulfur dioxide is dissolved in water, water sulfurous acid is formed. जब सल्फर डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है वाटर में, सल्फरस एसिड फॉर्म होता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। इस तरह से ये रिएक्शन फॉलो हो सकता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था कि मेरी वीडियो सब छोटी आएगी, स्मॉल आएगी बिल्कुल, क्योंकि एडिटर सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकता है कि मेरी वीडियो 3 या 4 मिनट की हो मुश्किल से। और नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है और ऐसी हो सकती है। और अगर ऐसा छोटी वीडियो आती है तो फिर है ना, वो पर डे 2 वीडियोस आएगी। कभी कभी 1 आ जाएगी, नहीं तो 2 भेजूँगा मैं, अगर ऐसा होता है तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फरस एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। आप उनके नेम को रिकॉल कर सकते हो। कुछ एसिड्स, लेबोरेटरी एसिड्स और बेसिस जो आपने रीड किए थे क्लास 6 में। कुछ एसिड्स मैं बता रहा हूँ और वो किस में होते हैं वो भी बता रहा हूँ। कुछ आप नीचे लिखना, कुछ और बेसिस भी आप नीचे लिखना जो आपने टेबल 4.4 में लिखे थे। पहला एसिड है एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। फिर है सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में होता है। ये 2 ही बताए हैं मैंने, और एक और बता देता हूँ, लैक्टिक एसिड जो कर्ड में होता है। बाकी के आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आपने उनके नेम्स 4.4 में नोट डाउन कर ही लिए होंगे। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन। आप उनके मेटल और नॉन मेटल जो उनके अंदर था उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच फॉर्म्स, और जो ऑक्साइड या विथ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। रिएक्शन विथ वाटर, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। इस पार्ट में बताएगा कि रिएक्शन विथ वाटर क्या है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अब हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल वेरी रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम मेटल बहुत हार्ड, मतलब जैसे ही वाटर के टच में जाता है, बहुत आपको पता होगा धमाका हो जाता है। तो फ्यू सेकेंड्स आफ्टर, कुछ सेकेंड्स के बाद में होता है धमाका, इसलिए बहुत हार्ड, मतलब आप कह सकते हो सोडियम मेटल और वाटर एक दूसरे के दुश्मन हैं। A lot of heat is generated in the reaction. बहुत सारी हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में।
इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। ये सोडियम मेटल केरोसिन में स्टोर किया जाता है। दोस्तों एक्टिविटी है जिसको हम लोग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको पढ़ के समझा दूंगा कि सोडियम मेटल वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको सिर्फ ये टीचर से ही करवानी है एक्टिविटी, आप टीचर को फोर्स मत करना। अगर टीचर हाँ कर देती हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब आप उनके साथ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि आप ये एक्टिविटी बिल्कुल मत करना। इस एक्टिविटी को करने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, और बड़ा आपके घर में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपकी टीचर ही होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को और फटाफट समझते हैं क्या कह रही है। टेक अ 250 मिलीलीटर बीकर ग्लास टम्बलर। आपको 250 मिलीलीटर का बीकर या फिर ग्लास टम्बलर लेना है। उसको फिल करना है हाफ ऑफ इट वाटर, मतलब उसको फिल करना है, हाफ फिल कर देना है उसको वाटर के साथ। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब उस सोडियम मेटल के पीस को कट करना है, स्मॉल पीस को। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। उसको ड्राई करना है फिल्टर पेपर को यूज़ करके, और उसको रैप कर देना है कॉटन के स्मॉल पीस से। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। आपने जो वो सोडियम पीस को रखा था, जो रैप हुआ था कॉटन से, उसको वाटर में रखना है। उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। ऑब्जर्वेशन के समय आपको बीकर से दूर रहना है, बीकर ऐसा हो जाएगा। When reaction stops, touch the beaker. जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा आपको उस बीकर को टच करना है। What do you feel? आपने क्या फील किया? Has the beaker become hot? क्या बीकर हॉट गर्म था? टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। आप उस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? वो सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था? एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके बताना। ये तीन क्वेश्चन पूछे हैं उसको टच करना है आपको। आपने क्या फील किया? बीकर हॉट हुआ था, ये दूसरा। और तीसरा, उसको टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, सिर्फ और सिर्फ आपकी टीचर की हेल्प की मदद से। जब आप स्कूल में जाएंगे आपकी टीचर को रिक्वेस्ट करना कि ये एक्टिविटी